बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट भी कहा जाता है। क्या रीजन है अभी वो आपके इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन जरा समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। इफ द प्रोडक्ट of two vectors is a scalar quantity। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले लिया जाए और वो स्केलर क्वांटिटी निकल आए, then the product is said to be scalar और डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम लोग या तो स्केलर कह सकते हैं या डॉट कह सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अगर हमारे पास जो है वेक्टर्स मिलके स्केलर बना दे, ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स पर जरा गौर कीजिएगा। एग्जांपल्स पर गौर इस तरह से कीजिएगा कि हमारे पास एक एग्जांपल बन जाती है यहाँ पे वर्क की, जो कि आप लोग बाखूबी जानते हैं। W जो है उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगता, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर, जो कि दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इसी तरह से अगर पावर की बात कर ली जाए, पावर जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी F डॉट V के इक्वल आ जाता है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ में ई लिख दिया जाता है इलेक्ट्रिक के लिए। और बेटा जी किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के। तो ये इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है, जहां पे दो वेक्टर्स मिलते हैं और एक स्केलर बन जाता है और इनका ये डॉट साथ में लगा दिया गया है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उस पर गौर करते हैं, रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगी। सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक बी है, इनके दरमियान में अगर डॉट लगा दिया जाए, इट इज ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से अगर गौर किया जाए, यहाँ पे ये बनता है एफ डी कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपके पास एफ वी कॉज ऑफ थीटा, ये क्या बन जाएगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। ये बेटे इसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास आ जाती हैं और ये रही इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके ये कैसे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा बन जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लेने हैं, ए और बी। टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी join them with an angle थीटा। इनको ज्वाइन कर लें कि इनका एंगल जो है वो थीटा बन जाए। इनको ज्वाइन कर लेना है कि इनका एंगल आपके पास क्या आ जाए, थीटा। तो जरा गौर कीजिएगा किस तरह से इनको ज्वाइन किया जाएगा। हमारे पास ये एक वेक्टर आ जाता है और ये रहा दूसरा वेक्टर। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये वेक्टर क्या है, बी, और ये इनके दरमियान में एंगल आ रहा है विच इज थीटा। अब आप लोगों ने गौर करना है कि हम लोग अगर ए का प्रोजेक्शन बना ले बी पर, एक बात याद रखिए, जब भी प्रोजेक्शन बनाया जाता है, जैसे कि मेरा प्रोजेक्शन जो है इस व्हाइट बोर्ड पे बन रहा है, जिस चीज पर प्रोजेक्शन बनता है उसको बेस कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास जब बेस की बात की जाती है तो हम लोग कॉस एंगल लेते हैं, और जब भी हम लोग परपेंडिकुलर की बात करते हैं साइन एंगल ले लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए ऑन बी, बी पर। तो बेटे क्या लिखेंगे आप, ए डॉट बी इक्वल है ए कॉस थीटा, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको कहेंगे ए कॉस थीटा। और साथ में बेटा आपने बी लिख लेना है, ए डॉट बी जो है आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा।
अब आप क्या करते हैं, अब आप डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं, सेम डायग्राम अगेन, लेकिन अब प्रोजेक्शन आप लोगों ने बी का बनाना है ए पर, ए पर प्रोजेक्शन बनाया बी का, तो बेटे ये क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा। तो अब क्या कह रहे हैं आप, टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन आप लोग ए पर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बी डॉट ए लिखा जाएगा, बी डॉट ए, इट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड ए। तो बी डॉट ए बेटा जी किसके इक्वल आ रहा है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करनी है। प्रॉपर्टीज को जरा गौर कीजिएगा कि क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने देखना है क्या कॉम्यूटेटिव लॉ जो है इस पर होल्ड करता है। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है, तो दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए कि 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 3 के। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब है कि ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के। आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, ये दी गई एक्सप्लेनेशन से इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो चुका है आपको कि ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा के एंड बी डॉट ए इट इज आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देयरफॉर इसलिए ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds in scalar और डॉट प्रोडक्ट। तो पता ये चला कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये बेटा तरीका था इसकी पहली प्रॉपर्टी का, जिसे हमने कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं विच इज द पैरेलल वेक्टर्स। बड़े सिंपल तरीके से हम इनको इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप यहां पर लिख सकते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कर लीजिए या आसान कर लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन जी सबसे आसान तरीका हमने बना लिया, टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाए इसका मतलब है कि एक वेक्टर ये रहा बी, ये रहा ए, देखें दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बन जाता है। ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉज ऑफ 0 आप लिख लेंगे, और कॉज 0 के बारे में शायद आप लोगों को अंदाजा होगा, इट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे बेटा इसकी जगह पे जस्ट आप 1 लिख लीजिए और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के। तो आपको पता चला कि पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ए बी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी सेकंड के बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, उसके लिए यहां से इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्पेस बन जाए इन चीजों को एक्सप्लेन कर लेने के लिए। तो जरा यहां से इरेज कर लेते हैं, ये ले एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। तो अभी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, इट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स इसी तरह से लिख लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, यानी कि एक वेक्टर अगर इस सिमत में है तो दूसरा इस सिमत में है, ये रहा ए, ये रहा बी, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो है 180 डिग्री का। तो थीटा क्या आ रहा है बेटे, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस 180 डिग्री के, और
ये जरा ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि हमारे पास जो 180 डिग्री है इट इज इक्वल टू -1, सो यू हैव -AB एज आंसर। इसी तरह से इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, इट इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ जाते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आप क्या कहते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या मतलब हुआ कि एक वेक्टर अगर आप लोगों ने परपेंडिकुलर फॉर्म में लिया हुआ है और एक आप लोगों ने बेस में ले लिया है, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे आप, A डॉट B इक्वल है AB cos 90, और cos 90 जो होता है वो तो 0 के इक्वल होता है, तो आप लोग cos 90 की जगह 0 लिख लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं आप लोगों ने इनका देखिए, ये x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, आप लोगों ने क्या करना है, इनका वेक्टर फॉर्म भी बनाना पड़ेगा जो कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर की शक्ल में इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। यूनिट वेक्टर की शक्ल में आप ऐसा कर लीजिए कि आप यहां पे लिख लेंगे i डॉट j इक्वल है i j cos ऑफ 90 डिग्री। i डॉट j इक्वल आ रहा है हमारे पास, देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये याद रख लीजिएगा, और साथ में हमारे पास cos 90 जो है बेटा वो तो 0 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह से अब आप लोग यहां पे कह सकते हैं सिमिलरली, इसी तरह से i डॉट j अगर 0 है तो j डॉट k वो भी 0 होगा, k डॉट i वो भी 0 होगा। इस तरह से बेटा आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर लेना। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट, इफ डॉट प्रोडक्ट of a vector is taken with itself, इसके खुद के साथ अगर ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनता है देन थीटा इक्वल है 0 डिग्री। ठीक है बेटे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यानी कि एक वेक्टर लिया ना आपने, ये ए डॉट ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास a इंटू ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, a डॉट ए इक्वल है a स्क्वायर, कॉस 0 क्या होता है 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर। अब इस किस्म के वेक्टर का आप लोग ले सकते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म भी, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। उसमें क्या करेंगे बेटे आप, i डॉट i इक्वल है i का मैग्नीट्यूड, फिर i का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री, i डॉट i इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 1 एंड कॉस 0 भी क्या होता है 1, तो बेटे आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह से अगर आप लोग j डॉट j कर लेते हैं वो भी 1 आएगा, अगर आप लोग k डॉट k कर लेते हैं वो भी बेटे 1 ही आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके देख लेने हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको भी इजी वे में बेटे बयान करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। इसमें ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए वेक्टर है इन स्पेस में AXI, AYJ एंड AZK है, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं लेट द कंपोनेंट्स ऑफ A इन XY प्लेन। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखते तो बेटे बिल्कुल किसी किस्म का हर्ज नहीं होगा। BYJ प्लस BZK ले जी। अब आप लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट बना लेना है, उसके लिए हम स्पेस जरा बना लेते हैं ताकि हम लोग बेहतरीन अंदाज में इसका आंसर ले सकें। आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को रोक के तस्वीरें ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं। तो बेटा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जरा गौर कीजिएगा, एक एक स्टेप पे गौर करना है आप लोगों ने।
तो a डॉट बी इट इज इक्वल टू a एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के। बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डॉट बी इट इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ए एक्स को बी एक्स आई के साथ, यानी कि यहाँ पे भी आई है तो इसको ए एक्स बी एक्स लिखा जाता है और साथ में आई डॉट आई। ये तरीका है बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेने का। इसी तरह से अब क्या करते हैं आप, ए एक्स बी वाई, तो यहाँ पे आई डॉट जे आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे आई है यहाँ पे जे है। फिर बेटा ए एक्स बी जी आ जाता है तो आई डॉट के। ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि एक्स के साथ आई होता है, जी के साथ के होता है, एक्स के साथ आई है, वाई के साथ जे है। ये आप लोगों को तो वैसे ही याद रख लेना चाहिए। अब बेटे बी की बारी, ये ए वाई की बारी आ गई, फिर बी एक्स के साथ करना है आपने, तो बेटा क्या आएगा, जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई एंड इट इज जे डॉट जे। एंड अगेन आप लोगों ने ए वाई को बी जी के साथ कर लेना है, तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, जे डॉट के। अब बेटे बारी आ चुकी है ए जी की बी एक्स के साथ, ए जी को भी इन सब के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। फॉर दैट आप क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे ये आ गया आपके पास के किसके लिए आ जाता है, ये आता है जी के लिए, के डॉट आई प्लस ए जी एंड बी वाई के डॉट जे एंड बेटे फिर लास्ट में ए जी एंड बी जी आ जाता है, इट इज के डॉट के, के। अब क्या होगा, आप इसको मजीद थोड़ा सा बढ़ा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ए डॉट बी यहाँ पे आ गया ए एक्स बी एक्स। बेटे आप लोगों ने पढ़ लिया आई डॉट आई जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है। अगर डिफरेंट होंगे तो 0 है, अगर सेम होंगे तो वो 1 बना देता है। आप लोग ये एक छोटा सा स्टेप भी कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पे ए एक्स बी जी आ गया, बेटा ये भी 0 है। ए वाई बी एक्स आ गया 0, ए वाई बी वाई आ गया 1, ए वाई बी जी आ गया बेटा 0, ए जी बी एक्स 0 एंड बेटा इसके बाद आता है आपके पास ए जी बी वाई 0 एंड ए जी बी जी जो है बेटा वो भी आपको 1 दे रहा है। इससे आपको आंसर क्या मिला, ए डॉट बी का इट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। ये बेटा इसका हमारे पास क्या आ गया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आंसर। अब बेटे आपने क्या कर लेना है, अब आप लोगों ने डायरेक्शन को फाइंड करना है यूजिंग, इसी को आपने इस्तेमाल कर लेना है कि ए डॉट बी इक्वल है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। आप जैसे जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल किसके है, ए बी कॉस ऑफ थीटा के। बाकी आप लोगों ने ऐसे लिख देना सारा, ए वाई बी वाई ए जी बी जी। बेटे कॉस थीटा को यहां रहने दे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके ए बी, क्या करना चाहिए इसको, ये सोच विचार कर लीजिएगा। उन्हीं देर में मैं ये लिख लेता हूं, ए वाई बी वाई ए जी बी जी। जी बिल्कुल सबको इंशाल्लाह पता होगा कि इसको डिवाइड किया जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बेटे यहाँ पे थीटा निकाल ले तो कॉस वहां पे जाके कॉस इनवर्स बन जाएगा एंड यू विल हैव ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। ओवर में आ रहा है बेटे आपके पास ए बी। सो दिस इज द डायरेक्शन, थीटा जो है डायरेक्शन को शो करता है। ये था आप लोगों का मुकम्मल तौर पे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों का ये मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।